जो मिला। आजीवन के गुरु भक्ति सफल हो गई। गुरु का आदर्श जो पुराणों में वर्णित है आज हमारे जीवन में चरितार्थ हो गई। संपूर्ण जब भगवान ही हमें अपना ले तो भला किस सुख से हम वंचित रह सकते हैं। पुनः महल में आगमन, पिता के द्वारा स्वागत किया गया, राज्य गद्दी पर विभूषित हुए। 11,000 वर्ष तक ध्रुव का राज्य चला। छोटे भाई उत्तम को यक्षों के द्वारा मृत्यु होने पर यक्षों पर आक्रमण किया, आक्रोश में आए हैं और इतना आक्रोश है कि ध्रुव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। स्वयं पिता के कहने पर भी जब शांत नहीं हुए तब दादा महाराज मनु बुलाए गए और मनु के कहने पर, समझाने पर ध्रुव का आक्रोश शांत हुआ है। कई लोग कहते हैं भगवान को प्यार करने वालों के अंदर गुस्सा नहीं आता, तो उसे देखो तो सही, पहले वो आएगा तो इतना आएगा कि सहन नहीं होगा। क्योंकि इस पिंजरे के अंदर, परमात्मा के अंदर जब आक्रोश हो सकता है तो हम तो उनके अंश हैं, एक स्वाभाविक है। हमारे अंदर सब कुछ है। काम से हम भरे हैं, क्रोध से हम भरे हैं, लोभ से हम भरे हैं, अभिमान से हम, किन प्रकृति के कौन से गुणों से हम भला बच सकते हैं। ये तो उसकी दया है, ये तो सहारा है उसके नाम का, ये तो हमारे सत्कर्मों का, उसकी उस पूंजी का, उस आश्रय का जिसने हमें संभाला हुआ है कि हम लोभ में, क्रोध में, अभिमान में हम कोई भी रेखा पार ना कर सके। लिमिट में हर चीज अच्छी लगती है, हर चीज, दाल में नमक भी, मिर्च भी, हर चीज अच्छी, लेकिन कोई चीज अति हो जाए तो फिर उसका व्यर्थ है, कोई प्रयोग नहीं है। ऐसे लोभ से भरे जीवन का कोई प्रयोग नहीं है, अभिमान से भरे जीवन का कोई प्रयोग नहीं है। हर चीज की एक मात्रा जीवन के संतुलन को बना के रखती है। अंत समय आया, मृत्यु देवता को चिंता हो गई। हम मृत्यु लोक का आधिपत्य लिए घूम रहे हैं और लगता है ध्रुव तो हमारी अनुमति के बिना ही चले जाएंगे। मृत्यु देवता आए। ध्रुव ने कहा, कौन हो भैया, पहली बार देख रहा हूं। तब कहा, हम मृत्यु देव हैं, यहां हमारे पास क्या लेने आए हो? बस आपका आश्रय चाहिए, एक बार हमें स्वीकार कर लीजिए। इस मृत्युलोक का आधिपत्य भगवान ने मुझे दिया है। अच्छा, उसी समय विमान आ गया, भगवान के पार्षद आ गए और ध्रुव जैसे ही मृत्यु को चरण स्पर्श करवाकर विमान पर बैठने लगे, इतने में ध्रुव रुक गए। पार्षदों ने कहा, शायद आसन ठीक से नहीं बिछा होगा, शायद इस विमान की सजावट पसंद नहीं आई होगी, ये तो भगवान के विशेष वैष्णव हैं। हाथ जोड़कर भगवान के पार्षद खड़े हो गए। कोई भूल हो गई? ध्रुव ने कहा, नहीं, भूल नहीं हुई, तो आप विराजमान नहीं हो रहे। ध्रुव ने कहा, ऐसा शब्द है। ध्रुव ने कहा, मुझे मेरी माता श्री की याद आ गई। आह, माता तो माता ही है भैया। ये हिस्से, ये प्रॉपर्टी, ये अधिकार जब हम दुनिया में आए थे लेकर नहीं आए थे। जिस माँ ने अपनी कोख में 9 महीने हमें संभाला था, और यदि आज सबसे बड़ी समस्या बन जाए तो दुकान समस्या नहीं बनती, प्लॉट समस्या नहीं बनते, फैक्ट्रियां समस्या नहीं बनती,
और फिर समस्या नहीं बनती है। जब बंटवारा हो जाता है तो बच्चे कहते बीजी कितने रहे, तेनू तो पता है मेरी घरवाली लाइक नहीं करती माँ जी। जिसने 9 महीने तुम्हें ठीक रखने के लिए अचार नहीं खाया, तुम्हारी चमड़ी पर सफेद दाग न पड़ जाए, उस माँ ने अपनी जीभ पर काबू कर करके सेलेक्ट देख करके चीजें खाती थी। मेरे पेट में रहने वाले बच्चे की चमड़ी ना कहीं खराब हो जाए, मन कर रहा था, लेकिन एक अंकुश आ गया बच्चे के लिए। उसने मन मोड़ा, उसने जीभ की वासना को मोड़ी। आज उसके लिए रहने का ठिकाना नहीं है। इतना दुर्भाग्य है इस देश का, आज हमारे इस देश का। जिस दिन से ये लालच, ये अधिकार के प्रति हम ज्यादा जागरूक हो गए, उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में वृद्ध आश्रम बनने लगे। महाराज, आश्रम बनते थे, संन्यास आश्रम बनते थे, लोग श्रद्धा भाव से जाते थे, लेकिन वृद्ध आश्रम का तो कहीं नामो निशान नहीं था। हमारे देश में, हम बाहर विदेशों में ओल्ड एज होम होते थे, लेकिन हमारे देश में कभी वृद्ध आश्रम नहीं होते थे। जिस दिन से हम जाग गए, उत्थे भी मेरा हिस्सा है, उसमें भी मेरा शेयर है, उस दिन से हमारे बुजुर्गों की दुर्गति हम शुरुआत हो गई। आज ध्रुव रुक गए। पार्षद ने कहा आप चिंता न करें। ध्रुव के मन में आया कि मुझसे पहले मेरी माँ दुनिया में आई थी और मेरी माँ के कारण मैंने इस संसार को देखा। भैया, माता चाहे अनपढ़ हो, माता चाहे पढ़ी लिखी हो, माता चाहे समझदार हो, माता चाहे मूर्ख हो, माता चाहे जिस वैश्विक प्रवृत्ति की हो, माता तो हमारे लिए माँ ही रहेगी। जिसने हमें जन्म दिया है दुनिया में, उसका स्थान संसार में और कोई लेने वाला हो ही नहीं सकता। मातृभाषा, मातृभूमि और माँ का पूरे संसार में कोई भी विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। और वो माताएं कहती हैं, पुत्र हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं, बेटा हमें तुझसे कोई गिला नहीं। बचपन में जब तू छोटा था, गोद में सोता था, मैं भी सो जाती थी, और बचपन में तू तो मेरी सैया गीला करता था। कोई बात नहीं, बचपन में तू मेरा बिस्तरा, मेरा सैया गीला करता था, आज मैं बूढ़ी हो गई तो तू मेरी आंखें गीला कर रहा है। बच्चे, तेरी तो आदत गीला करने की है। माँ एक वसुधा है, माँ एक वसुंधरा है, माँ का एक नाम प्रथा है, माँ एक क्षमता है, माँ एक सहन शक्ति है, माँ एक दैविक संपदा है। हमारी आपकी जिंदगी में सौभाग्य से हमें ये परिश्रम करने से भी मिलने वाला नहीं है। तो माँ ही होती है। ऐसी माँ आज ध्रुव जैसे वैष्णव को भगवान के दरवाजे पर खड़े हैं। भगवान का वैकुंठ का समस्त ऐश्वर्य ध्रुव के लिए सुलभ है, लेकिन वो ऐश्वर्य में प्रवेश करते करते भी माँ की उदारता, माँ की महानता, माँ की देन याद आ रही। पार्षदों ने कहा, महाराज आप चिंता न करें, आपकी माता श्री पहले ही यात्रा कर चुकी हैं। जब हम विमान लेकर आ रहे थे तो ऐसे उनकी साड़ी थी, ऐसे उनके वस्त्र थे और ऐसी उनकी का आकृति थी। ध्रुव ने कहा, हाँ वही मेरी माता श्री थी। अच्छा चलो, बहुत अच्छा हुआ, वैकुंठ में मेरे जाने से पहले मेरी माँ वैकुंठ के सुख को भोगे। ये अच्छी संतति के लक्षण है, ये अच्छी संतान के गुण हैं। जिस सुख को बड़ा भाई नहीं दे सका, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम माँ को किसी भी सुख साधन से निराश न देख सके, ये हमारी योग्यता है।
ये हमारी दौलत है, ये हमारी उपलब्धि है। क्या किया, क्या कमाया, नंगे धड़ंगे दुनिया में आए थे, एक धागा भी हमारे शरीर पर नहीं था। उस बूढ़ी माँ ने उंगली पकड़ पकड़ के चलना सिखाया, हमारे मल मूत्र धो धो कर हमें पवित्र बनाया। उस महिला के कारण हमें किसी ने गोद में उठाया। अगर मलमूत्र में सने होते, घिरे होते, मक्खियां घूमती तो हमें चाहने वाला भी हमें दूर से ठुकरा देता, गोद में कभी उठाने वाला नहीं था। हमें मोहब्बत मिली, हमें प्यार मिला, हमें ऐश्वर्य मिला, उस माँ के बाद औलत मिला। धरती पर पहला स्थान देवी देवताओं में माँ का है। ऐसे ध्रुव ने मातृ भक्ति को जागृत किया है और भगवान के श्री वैकुंठ धाम की यात्रा होती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसी परंपरा में महाराज पृथु की कथा आती है। पृथु ने जीवन में यज्ञ का संकल्प लिया है। इस समय माता चंद्रकांता देवी और उनके बच्चों ने मिलकर ये जो भागवत का संकल्प है, यज्ञ का संकल्प, आप यज्ञ कर रहे हैं। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनंती, कल काल में सप्ताह रूपी यज्ञ हमारे जीवन को परम पवित्र बनाने का साधन है। परिवार को उस यज्ञ की सुविधा प्राप्त हुई। आप यज्ञ में बैठे हुए हो। महाराज पृथु ने यज्ञ का साधन लिया और यज्ञेश भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन प्राप्त हुआ। इसी परंपरा में महाराज प्रियव्रत का जीवन आता है। अग्निद, नाभि, अंग और ऋषभ देव जी का पावन वृतांत आता है, जिनके घर में भरत जैसे पुत्र आए और जो संसार में संसार के गुण और दोषों को देख करके वो इस परंपरा को आगे ले गए और जैसे मेरे पिताश्री ने किया है वैसे मैं भी अपनी गृहस्थ आश्रम को सुशोभित करूंगा। समय रहते ही महाराज भरत ने भी घर छोड़ दिया, अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज का स्थान दिया और आश्रम में, पहले लोग आश्रम में जाते थे, गृहस्थ सुख से तृप्त होकर फिर जाते थे और भलाई भी उसी में है। आज आश्रमों में लोग आते हैं, वो आशा तृष्णा आदि अधूरी रहती है और जब आश्रमों में आते हैं तो उसी गृहस्थ सुख की चेष्टा करते हैं। इसलिए परमार्थ का मार्ग प्रशस्त हो नहीं पाता, वहां भी किसी ना किसी चीज में उलझ जाते हैं। आश्रमों में भी लोग उलझ जाते हैं। पुलह ऋषि के आश्रम में गए, दीक्षा लिया और भजन की प्रक्रिया को अपनाई। आश्रम में रह रहे, आश्रम के निकट गंडकी नदी का प्रवाह बहता है। सरिता का स्नान, जो धर्म के रास्ते, भक्ति के रास्ते, साधना के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, उनको बाथरूम के स्नान से ज्यादा लाभप्रद सरिता तालाब, सरोवर, नदी का स्नान है। शरीर की पवित्रता नदी के स्नान में। तो स्नान करते वो हिरण का बच्चा आया और आश्रम में लेकर आए। उस हिरण के चलते महाराज के जो भक्ति का मार्ग था वो कुंठित हो गया, क्योंकि कबीरा मन तो एक है। अब चारों तरफ से उसी हिरण की चिंता हो रही, इसको कौन खिलाएगा, इसको कौन पिलाएगा, ये कहीं उछल कूद कर कर गेट से बाहर ना चला जाए, किसी गाड़ी के नीचे ना आ जाए, कहीं पानी में ना डूब, वगैरह करते करते और ऐसी चिंता में जो मरे वही जोनी बलि बलि अवतरे। हिरण की चिंता में शरीर शांत हुआ, हिरण का शरीर लेकर आए, लेकिन आश्रम में रहे थे, माला जपी थी, यम नियम धारण किया था, उसके प्रभाव से हिरण होते हुए भी याद है कि मैं राजा था,
मैंने गुरु दीक्षा लिया था, मुझे महाराज जी ने आश्रम में रखा था, इतनी याद बनी हुई है। भक्ति बीज पलटे नहीं। अब आश्रम में रहते वो। एक दिन समय आया, हिरण का शरीर भी छूट गया, और ये कथा सिद्ध करती है कि सिंधु शोवीर देश का राजा, जो महाराज यहाँ राजा रहुगण के नाम पर जिनकी कथा आती है, और भरत जी हमारे इस देश के संत जो फटे कपड़े में है, जिन्हें पकड़कर कर्मकांडी बलि प्रथा को मानने वाले ब्राह्मणों ने कहा ये ब्राह्मण पुत्र है और ज्ञानी है, इसका बलि करने से संतान की उत्पत्ति होगी, काली प्रसन्न होगी। लेकिन काली माँ ने जब देखा इतने संतुष्ट हैं, जानते हुए भी कि आज मेरी मृत्यु है, मुझे काली माता के मंदिर में मेरा वध हो जाएगा, तो महाराज भरत जी कहते पहले भोजन तो कराओ, यहाँ जरा सा बुखार तेज हो जाए तो कहीं रिपोर्ट गड़बड़ ना हो जाए, लोगों की भूख खत्म हो जाती है। जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाती तब तक धड़कने तो ऐसे बढ़ती है महाराज। सारे देवी देवता याद आते हैं, ठाकुर जी बचा लेना, रिपोर्ट नेगेटिव ही आए तो अच्छा है, बच्चे भी घर में छोड़ देंगे, पता नहीं अस्पताल में की गाल क्या हाल होएगा। लेकिन ज्ञानी कभी मृत्यु से घबराता नहीं, वो तो माँ है, काली माँ है तो क्या है तो मेरी माँ। और ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भरत जी को माँ ने देखा, बलि प्रथा करने वाले, बलि चढ़ाने वालों का ही माँ ने वध कर दिया। राजा रहुगण और जड़ भरत का पावन संवाद है। जीवन में कीर्ति किस कार्य से बनती है? हमारे आपकी मेहनत करने से हमारी कीर्ति नहीं बनती है। कीर्ति बनती है उपयुक्त आदेश का निर्वाह किया जाए, समय देश काल परिस्थिति को देखकर जो निर्णय लिया जाए, ऐसे कर्म से हमारे कर्म की शोभा बनती है। तो न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्ये बिना महत्पादिर्जोभिषेकम्। किसी न किसी महापुरुष के चरणों का आश्रय हमें प्राप्त होता रहे तो हमारी कर्मों का